हाय दोस्तों, मेरा नाम स्नेहा है और आज मैं कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर उनका प्रिय भोग बनाने जा रही हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। तो सबसे पहले मैं पंजीरी बनाने जा रही हूँ। तो उसके लिए मैंने एक कढ़ाई में घी गरम कर लिया है। घी बिल्कुल घर का निकला हुआ है और उसी में मैं बादाम को फ्राई कर रही हूँ। जब बादाम गोल्डन ब्राउन हो जाए और जब अच्छे से फ्राई हो जाए तब हम इसे दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं बादाम हमारा गोल्डन ब्राउन हो गया है, अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो हम इसे एक बर्तन में निकाल लेते हैं। अब जो बचे हुए घी है उसी में हम लोग काजू को भी फ्राई कर लेंगे। तो हम लोग काजू को फ्राई कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग उसी बर्तन में फिर से काजू को भी निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारा काजू बहुत अच्छा से सीख गया है। अब उसी बचे हुए घी में हम लोग मखाना को भी अच्छे से क्रिस्प होने तक भूंज लेंगे। तो मखाना वहाँ पर हमारा भुंजा रहा है, जब तक बादाम और काजू को हम लोग क्रश कर लेते हैं। आप चाहे तो मिक्सी में भी हल्का दरदरा क्रश कर सकते हैं या फिर गिलास से भी कूट सकते हैं। उसी के साथ ही हम लोग धनिया को भी मिक्सी में पीस लेंगे। धनिया को हमें कोर्स पीसना है, इसे बहुत महीन नहीं करना है, इसे दरदरा पीसना है। तो हम लोग धनिया देख सकते हैं हमने बिल्कुल दरदरा पीसा है। तो इधर हमारा मखाना भी सिक गया है और ये देखिए बिल्कुल क्रिस्प हो चुका है, देख सकते हैं। तो हम लोग जिस बर्तन में बादाम और काजू निकाले थे उसी में हम लोगों ने मखाने को भी निकाल दिया। फिर हम लोग इसमें 1 चम्मच और घी डालेंगे, 1 से 2 चम्मच के लमसम में। और इसमें हम लोग नारियल का बुरादा को सेकेंगे बिल्कुल गोल्डन होने तक। अगर आपके पास फ्रेश कोकोनट हो तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मेरे पास नारियल का बुरादा है तो मैं अभी इसे यूज़ कर रही हूँ। तो इसे हम लोग गोल्डन ब्राउन होने तक बिल्कुल भून लेंगे। इधर ही हमने इसमें 2 चम्मच के लमसम में किशमिश भी ऐड कर दिया है और इधर हमारा नारियल का बुरादा बिल्कुल अच्छी तरह से सिक गया है। तो हम लोग उसी में नारियल का बुरादा को भी डाल देते हैं। फिर से हम लोग कढ़ाई में घी डालेंगे और इसमें हम लोगों ने जो धनिया को कोर्स पीसा था ना, हम लोग उसे बिल्कुल भून लेंगे। बिल्कुल इसको गोल्डन ब्राउन होने तक हम लोग अच्छे से भुने देते। देख सकते हैं कि हमारा धनिया बिल्कुल अच्छे से भून चुका है। तो हम लोग धनिया को भी उसी बर्तन में निकाल लेंगे। अब इसके साथ हम लोग यहाँ पर कूटी हुई इलायची, फ्रेश इलायची कूट के लीजिएगा और इसके साथ तुलसी के पत्ते, अगर छोटे पत्ते हैं तो समुच्चा डाल दीजिए, अगर बड़े पत्ते हैं तो उन्हें आप तोड़ के यूज कर सकते हैं। और इसके साथ हम लोगों ने 3 से 4 चम्मच के लमसम में चीनी ऐड किया है। तो आप देख सकते हैं और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा कृष्ण जी का पहला भोग पंजीरी बनकर तैयार है। तो हम लोग इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं पंजीरी देखने में बिल्कुल बहुत ही अच्छी लग रही है। आप इसे बनाइए, ज़रूर ट्राई कीजिए। अब मुझे बताइएगा, अगर यहाँ पर हमारी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब बिल्कुल कर दीजिएगा। अब हम लोग माखन, कृष्ण जी का जो प्रिय भोग माखन है उसे बनाते हैं। तो हमने एक कटोरी में घर का बना हुआ घी यूज़ किया है। अब उसे हम लोग क्या करेंगे कि बर्फ़ से रगड़ेंगे। इससे क्या होगा कि घी का कलर एकदम बिल्कुल चेंज होके वाइट होने लगेगा। आप जैसा देख सकते हैं हमारी वीडियो में।
तो आप देख सकते हैं कि घी मक्खन के रूप में आने लग गया है। हाँ, बिल्कुल बर्फ़ से रब करते जाइए। तो आप देख सकते हैं घी माखन में कन्वर्ट हो चुका है। अब इसमें जो एक्स्ट्रा वाटर है उसे हम लोग निकाल देंगे। देखिए हमारा माखन बिल्कुल बन चुका है, लेकिन जो एक्स्ट्रा वाटर है हम उसे निकाल देंगे। अब हम लोग इसे एक प्याली में थोड़ी सी चीनी डाल के इसे मिक्स कर लेंगे। अब ये घी माखन बिल्कुल बन के तैयार है, उसे हम लोग एक कटोरी में निकाल लेंगे। इसके साथ ही इसके ऊपर हम लोग केसर के 3 से 4 धागे डाल देंगे और थोड़े से 1 से 2 पत्ते हम लोग तुलसी जी का भी रख देंगे। तो कृष्ण जी को तुलसी जी बिल्कुल पसंद है, उनका कोई भी भोग तुलसी के बिना नहीं लगता है, तो आप तुलसी का भोग जरूर लगाएं। अब इसके साथ ही हम लोग पंचामृत बनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो एक कटोरी में मैंने दूध लिया है, उसमें गुड़ मिक्स कर लिया था और अब हम लोग उसे छान लेंगे। दूध बिल्कुल आप कच्चे दूध का इस्तेमाल कीजिएगा। उसी के साथ ही हम लोग उसमें दही, थोड़ी सी शहद, आधा चम्मच के लमसम में थोड़ी शहद, इसके साथ ही तुलसी के पत्ते। हाँ, तुलसी के पत्ते बहुत ज़रूरी है, पंचामृत बिना तुलसी के पत्तों के अधूरे हैं। तुलसी के पत्ते, थोड़े से घी और थोड़े से गंगा जल डाल के हम लोग मिला लेंगे। तो ये हमारा पंचामृत भी बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो हमारा तीनों भोग कृष्ण जी को भोग लगाने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो आप देख सकते हैं मैंने पंचामृत भी बना लिया है और हमारा तीनों चीज़ बनकर